हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोग जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, एसएससी की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। एसएससी का जो इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसका वैकेंसी है। तो जो भी लोग इसका इंतजार कर रहे थे, उनका एग्ज़ाम इंतजार लगभग ख़त्म हुआ, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, बहुत दिनों बाद आई है। बहुत दिन पहले ये इंटर लेवल का वैकेंसी आया था, फिर अब आया है। तो जो लोग चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ज़्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है। आप 18 साल का, आपका 18 साल अगर कंप्लीट हो गया है और आप इंटर पास हैं, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और हाँ, आपका जो ये उम्र है 18 साल, ये आपको किस हिसाब से ले रहा है ये भी मैं बता दूं कि 1 अगस्त 2023 तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम आपका 18 साल चाहिए और मैक्सिमम आपका कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका 37 साल चाहिए, और जनरल कैटेगरी के अगर फीमेल है तो उसको 40 है उसका मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम जो है वो 18 साल। आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 18 साल का होना ही है। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और आपका इंटर पास होना जरूरी है। तो ये रहा इस फॉर्म का एलिजिबिलिटी। इतना आपके पास है क्षमता, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फॉर्म फिलअप करने के बारे में आप लोग को एक और बात बता दूं कि जब भी इस फॉर्म को फिलअप करें, इसका जो डेट है वो 27 से लेके आपको 11 नवंबर तक लास्ट जो इसका फॉर्म भराने का डेट है वो 11 नवंबर तक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि हाँ, इस फॉर्म को ना, अगर आपका ये फॉर्म गलत हो जाता है एक बार भरने से, तो फिर एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी एग्जाम की तरह नहीं है कि अगर आप गलत फॉर्म भर दिए तो आपको फिर टाइम दिया जाएगा कि आप इसमें सही फॉर्म में सुधार कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ही बार आपको जो भी फॉर्म भरना है, जैसा भी फॉर्म भरना है, जो भी आप उसमें भरे गलत सही, वो आपका एक ही बार में सबमिट होगा। दोबारा से आपको चांस नहीं मिलेगा कि आप उसको सही कर पाए। तो जब भी उस फॉर्म को भरने बैठे तो काफ़ी इत्मीनान से बैठिए, ताकि जो भी आप फॉर्म भरे वो आपका सही हो, गलत नहीं हो। क्योंकि अगर आप एक बार गलत भर देते हैं तो फिर आपको सही का चांस नहीं मिलेगा। तो ये रहा फॉर्म भरने का। और आपको पता है कि मैं आपको बता दूं कि ये 11,098 पोस्ट है। इसमें 11,098 काफ़ी ज़्यादा है। आप आराम से, इस इंटर लेवल का एग्ज़ाम है, अगर आप चाहें तो इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि ये एग्ज़ाम में ऐसा है कि 11,000 में 5 से 6,000 ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइपिंग चाहिए, बिल्कुल नहीं। 5 से 6,000 ऐसी वैकेंसी है जिसमें सिर्फ आप, अगर आप ये एग्ज़ाम दे लेते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल एक एग्ज़ाम दे के सिलेक्शन पा सकते हैं। अब बाकी जो 5 से 6,000 के बाद जो भी है, उसमें आपको टाइपिंग की ज़रूरत है। तो ये अलग अलग आपको ये फॉर्म भरते टाइम में फिलअप करना पड़ेगा कि आप क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, आपको फॉर्म भरने के टाइम में फिलअप करना पड़ेगा। तो 5 से 6,000 भी बहुत ज़्यादा है। आप आराम से, अगर आप टाइपिंग नहीं भी जानते हैं तो इतनी वैकेंसी में आप सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। और रही बात इसके एग्ज़ाम फ़ी की, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 5 से 40 रुपये लगेंगे। और बाकी अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, महिला, फीमेल, ये विकलांग, बहुत सारा SC ST जो भी है, उसके लिए सिर्फ 150 रुपये है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये इस फॉर्म को ना अदर स्टेट के लोग भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिहार SSC है तो सिर्फ बिहार के लोग भरेंगे, ऐसा नहीं। अदर स्टेट के भी लोग भर सकते हैं। बस बात ये है कि इसका जो आरक्षण है, SSC का जो भी आरक्षण है, वो सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है, अदर स्टेट के लोगों के लिए नहीं है। तो बाकी अदर स्टेट के अगर लोग फॉर्म भरते हैं तो उसको उतना लगभग, मतलब 540 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने में। बाकी जो भी इसका आरक्षण है वो अदर स्टेट के लोगों को नहीं मिलेगा। और रही बात ये ऑब्जेक्टिव टाइप इसका एग्ज़ाम होगा। लगभग 150 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होंगे। लगभग 150 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना रहेगा वो मैं आपको बता दूं। आपका जीके GS से लगभग 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जनरल साइंस जो होता है उससे आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। बाकी 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा, और बाकी 25 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा। यानी कि टोटल आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होगा, जो आपको एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम के बाद अगर आप ऐसा, आपको फॉर्म भरने के टाइम में ये चीज़ फिलअप, क्या कहते हैं उसको, चूज़ करना पड़ता है। 11,000 पोस्ट में ऐसा 5 से 6,000 पोस्ट है जिसमें आपको दूसरा एग्ज़ाम नहीं देना है। सिर्फ एक एग्ज़ाम देकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको टाइपिंग का ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो आप ये एग्ज़ाम, ये फॉर्म भरने के टाइम में वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप इस फॉर्म भरने के टाइम में इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कि आपको दोबारा से, अगर आप एडिट का ऑप्शन नहीं देगा, अगर आप गलत फॉर्म भर रहे हैं, आपका फॉर्म गलत हो गया, तो फिर से आपका वो फॉर्म गलत ही रह जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दोबारा से उसका एडिट करने का चांस नहीं देता ये SSC। तो जब भी फॉर्म भरने बैठिए तो पूरे इत्मीनान से, आराम से, शांत होकर फॉर्म भरिए, ताकि आपको सही करने का चांस नहीं मिले। जो भी वो कीजिए आप आराम से कर लीजिए। तो यही मैं बता दूं। और इसका जो एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा।
नॉर्मल आप लोगों को पता ही है कि एसएससी दोनों में, सभी एग्ज़ाम ऐसे दोनों में होता है। तो आप, ये रहा एग्ज़ाम का सारा कुछ। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल रह गया हो जो आपके मन में हो कि मैं उसके बारे में नहीं बताई हूँ। अगर फिर भी कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि मैं सारा बात बताने की कोशिश की हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि क्या है, कैसे है, सब कुछ। और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए, आराम से भरिए, फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, और पढ़िए। मैं बार बार कहती हूँ, पढ़िए, अच्छा टाइम है, अच्छा चांस है। इंटर लेवल का एग्ज़ाम है, 11,000 बहुत वैकेंसी होता है। किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये टाइम दिया जा रहा है, अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आ रहा है। तो बस कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, नौकरी कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। वही पढ़ाई, हमेशा एक ही जगह पे अटके नहीं रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो जल्दी से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल इतना ही।